गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फाइलम एनिलिडा के बारे में बात करेंगे। फाइलम एनिलिडा हायर नॉन कॉर्डेटा की कैटेगरी में आते हैं और इस शब्द का एनिलिडा शब्द का जो ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एन्युलस से ली गई है। ANNULUS एन्युलस। और इस शब्द का अर्थ होता है स्मॉल रिंग्स, छोटे छोटे वलय। इस फाइलम में आने वाले सभी जंतुओं का शरीर छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स सेगमेंटेड बॉडी एनिमल होते हैं, जिनका शरीर कई सारे वलयाकार खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। लीनियस ने 1758 में सभी कोमल शरीर वाले कृमियों को एक संघ में रखा था, जिसको उन्होंने नाम वर्मिस दिया था। जितने भी कोमल शरीर वाले कृमि हैं, वे सभी वर्मिस संघ में रखे गए थे 1758 में लीनियस के द्वारा। 1801 में नए संघ एनिलिडा की स्थापना लेमार्क ने की और इस फाइलम में उन्होंने उच्च कृमियों को रखा। हाई वर्म्स या हायर इनवर्टेब्रेट्स को लेमार्क ने 1801 में संघ एनिलिडा में रखा। यदि हम फाइलम एनिलिडा के लक्षण या कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो इन एनिमल्स में पहली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, खंडित रूप में पाए जाने वाला शरीर। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिकी का होना। इनमें 3 जर्माइनल लेयर्स पाई जाती हैं। एक्टोडर्म आउटर जो बाहरी स्तर है, एंडोडर्म जो आंतरिक स्तर या इनर लेयर है, और इन दोनों के बीच में पाए जाने वाली जो स्तर है वह मीजोडर्म कहलाती है। तो एनिलिडा के अंदर ये तीनों जो स्तर हैं यह देखने को मिलते हैं। ये एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी जब हम इन्हें एक प्लेन से कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से कट करते हैं, अनुदैर्ध्य प्लेन से हम इसको काटते हैं, तो हमें 2 इक्वल हाफ एनिमल बॉडी की प्राप्त होती है। इन एनिमल्स में यानी एनिलिडा में पाए जाने वाले जंतुओं में जो शारीरिक संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह ऑर्गन सिस्टम प्रकार की यानी कि अंग तंत्र स्तर की होती है। इनमें जो सीलोम है वह ट्रू सीलोम होता है, जो कि मीजोडर्म के विपटन यानी स्प्लिटिंग से बनता है। और इस प्रकार के जो सीलोम है, देह गुहा है, उसे हम शाइजोसिलिक कहते हैं। दीर्ण गुहिक प्रकार की देह गुहा हम कहते हैं। दूसरे प्रकार की भी सीलोम होती है, ट्रू सीलोम होती है, जो कि आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन यानी जो हमारी गट है, आर्केंटेरॉन है, उसमें बाहर रूप से पॉकेट के निर्माण से
गुहा का निर्माण होता है और उस प्रकार की जो ट्रू सिलोम है वह एंटेरोसिलोमिक प्रकार की बॉडी कैविटी कहलाती है। लेकिन एनेलिडा में जो ट्रू सिलोम है वह शाइजोसिलिक प्रकार की होती है, जो कि मीजोडर्म के स्प्लिटिंग यानी विपटन से उत्पन्न होती है। फाइलम एनेलिडा की देह भित्ति में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एपिडर्मिस जो पाई जाती है, वह एक स्तर की स्तंभाकार यानी सिंगल लेयर्ड कॉलमनर प्रकार की होती है, जिसके बाहर क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। फाइलम एनेलिडा में जो सदस्य पाए जाते हैं उनमें गमन, पैरापोडिया, या ये डायग्राम है जिसमें हम सिलोम की उत्पत्ति के बारे में हम देख रहे हैं। एक्टोडर्म या बाह्य जो चर्म स्तर है वह कॉलमनर एपिथेलियल और एक स्तरीय स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी हुई है। मीजोडर्म ये विपटन के द्वारा बनी गई है। मीजोडर्मल ऑर्गन्स हम यहाँ देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, और एंडोडर्म यानी गट को भी हम देख सकते हैं। इनमें लोकोमोशन की बात मैं बता रही थी आपको। लोकोमोशन इनमें सीटे के द्वारा यानी कि शूक, काइटनी शूक के द्वारा, या मांसल पार्श्वपाद जिसको कि हम पैरापोडिया कहते हैं के द्वारा संपन्न होता है। सीटे में गमन अर्थवर्म यानी कि केचुए में पाया जाता है। पैरापोडिया में गमन हमें निरीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें जोंक भी पाए जाते हैं जो कि बाह्य परजीवी होते हैं, और जोंक में गमन चूषक यानी सकर के द्वारा होता है। जोंक में दो सकर्स उपस्थित होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसकी सहायता से जोंक में गमन होता है। इनके देह गुहा में सिलोमिक फ्लूइड यानी प्रगुहिक द्रव्य भरा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से इनमें गमन में सहायक होता है, जिनकी सहायता से यह गमन कर पाते हैं। आहार नाल लंबी होती है, कंप्लीट यानी संपूर्ण होती है, जो मुख से प्रारंभ होकर गुहा में टर्मिनेट होती है, गुहा में संपन्न होती है। एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं वह माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन और एनस के रूप में हम देख सकते हैं। यह एलिमेंट्री कैनाल नलिकाकार होती है, और फाइलम एनेलिडा में जो सदस्य हैं उनके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हम यह कहते हैं कि ये एनिमल्स ट्यूब विद इन ट्यूब्स हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब के रूप में होती है, और जो इनका बाहर का जो शरीर है वह भी ट्यूब के रूप में होता है। तो इसी कारण हम इस संघ में पाए जाने वाले सदस्यों को ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल्स हम कहते हैं। सर्कुलेशन के लिए इनमें हार्ट उपस्थित होते हैं, जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। इनमें जो परिसंचरण यानी सर्कुलेशन है वह क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है, और रक्त बंद वहिकाओं में बहती है। रक्त में हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रुओरिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रुओरिन, ERYTHROCRUORIN, एरिथ्रोक्रुओरिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। ये डायग्राम द्वारा हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को देख सकते हैं, जो कि
अग्र शरीर से एंटीरियर एंड से प्रारंभ होकर पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट है। और ये एक बंद नलिकाओं या वहिकाओं में जो रक्त है वह बहता है। इसमें ऊपर की तरफ डॉर्सल सरफेस पे जो ब्लड वेसल पाया जाता है उसे हम डॉर्सल ब्लड वेसल कहते हैं। शरीर के अधर सतह पर वेंट्रल सरफेस पर जो नर्व ब्लड वेसल पाई जाती है इसे हम वेंट्रल वेसल कहते हैं। ये आपस में आयोटिक आर्चेस द्वारा या वेंट्रल ये दूसरे जो वेसिकल्स हार्ट के द्वारा यह आपस में कनेक्टेड। वेंट्रल ब्लड वेसल, डोर्सल ब्लड वेसल, आयोटिक आर्चेस, इन सभी हार्ट, इन सभी स्ट्रक्चर से यह आपस में कनेक्टेड है। रेस्पिरेशन फाइलम एनिलिडा के सदस्यों में शरीर की सतह जिसे हम त्वचा कह सकते हैं, त्वचा के द्वारा या पैरापोडिया यानी पार्श्वपाद के द्वारा या सिर में उपस्थित गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन के लिए खंडों में कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम नेफ्रीडिया या वृकक कहते हैं। ये एक खंड का इलेबोरेट सेक्शन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के बाहर सीलिएटेड फनल से शरीर के बाहर यह खुलते हैं। तो उत्सर्जन के लिए खंडीय रूप से विन्यासित यानी अरेंज्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रिया कहते हैं। नर्वस सिस्टम फाइलम एनिलिडा के सदस्यों में वेल डेवलप्ड होता है। इसमें ब्रेन, डबल नर्व कॉर्ड, गैंग्लियन हर सेगमेंट में पाई जाती हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क, दोहरी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड व गैंग्लियन यानी गुच्छक हर एक सेगमेंट में खंड में पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन के रूप में इनमें पैल्प्स, आईज, फोटो रिसेप्टर्स, टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं आदि पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले सदस्यों में कुछ सदस्य हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी होते हैं और कुछ सदस्य उभयलिंगी नहीं होते यानी उनमें सेक्सुअल मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। यानी सेक्सुअली डिस्टिंक्ट डिफरेंट एनिमल्स इनमें होते हैं जिनमें गोनैड्स शरीर के सिलोमिक एपिथेलियम से विकसित होती हैं